Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोज। आई होप आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक थोरेसिक वर्टिब्रा पे। मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, मैं आपको बता देता हूँ वर्टिब्रा में ना ज्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं। 8 पे मैं डायग्राम से बताऊंगा कैसे उसके पॉइंटर्स याद करने हैं। बाकी टिपिकल में ऐसा कुछ है नहीं, मैं मेन ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें। बाकी आपको बुक से वो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि पेडिकल क्या होता है, लेमिना क्या होता है, मैं वो सब बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, थोरेसिक वर्टिब्रा। पहले इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। अकॉर्डिंग टू अगर हर एक को ना आप पहले से ऐसे क्लासिफाई करना हर बार कि वो मॉर्फोलॉजी के हिसाब से क्या है, या मतलब ऑस्टिक के हिसाब से कौन सा है, ऐसे करके मतलब पार्ट वाइज पार्ट आपको हर एक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन सा किस चीज के लिए है। अब हम बढ़ते हैं, पहला आपकी बॉडी, दूसरा होता है इसका वर्टिब्रल आर्च, ये इसके पार्ट्स हैं दो। ये आपका हो गया बॉडी और ये हो गया आपका वर्टिब्रल आर्च। ये आपका होता है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन ये आपकी होती है लॉन्ग मॉडिफाइड बोन। मेरी वीडियो ना स्टार्टिंग से लेके एंड देखना, क्योंकि बीच में वो सब बताता रहता हूँ कि प्राइमरी कार्टिलेज क्या होता है या फिर जॉइंट क्या होते हैं। उनके मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट बताता रहूंगा, अलग से बताऊंगा, मगर अभी के लिए आप उसको ना अभी पूरा देखा करो, ठीक है, ताकि आपको पूरी चीज ढंग समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, थोरेसिक वर्टिब्रा पे। पहले आते हैं टिपिकल। थोरेसिक वर्टिब्रा क्या होता है, वर्टिब्रा कितने होते हैं। पहली बात तो वर्टिब्रा आपके होते हैं, अगर आप एडल्ट की केस में बात करोगे, अगर आपकी वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं, मैं वर्टिब्रल कॉलम की बात करूं, तो आपके टोटल एडल्ट में और चाइल्ड में होता है 33, एडल्ट में होता है आपका 26। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉक्सिस 1, क्योंकि ये हो चुके हैं फ्यूज्ड। ठीक है, अब यहीं पर सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5 और कॉक्सिक 4। ठीक है, ये फ्यूज नहीं हुए होते, ये बड़े में फ्यूज जाते हैं। तो पहले तो ये याद रखो कितने वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, ये याद रखना। ये मतलब कि कितने वर्टिब्रा होते हैं, वर्टिब्रा है कितने वर्टिब्रा होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। जब बेसिक बारे में पूछते हैं ना, जब ऑस्ट्रोलॉजी में आपको सिर्फ ऑस्ट्री के बारे में क्यों पूछा जाएगा आपसे, इसलिए। अब थोरेसिक वर्टिब्रा पे, थोरेसिक वर्टिब्रा के दो टाइप होते हैं, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल में कौन सी आती है, सेकंड से एट्थ वाली होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, T2 से लेकर T8 तक। बाकी ए टिपिकल में कौन कौन सा होता है आपका, ए टिपिकल में आपका होता है 1, 9, 10, 11, 12। ए टिपिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं जो और टिपिकल में नहीं मिलते हैं। ये आपको पता है टिपिकल ए टिपिकल, क्योंकि हम स्टार्टिंग पढ़ते हुए हैं। टिपिकल मतलब जिनको अगर आप सामने रखो तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि 2 है, 3 है, 8 है, मगर ए टिपिकल में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन सा, ये 1 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। इनके हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। अब बताता हूँ ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। हार्ट शेप होता है, पहले बताते हैं इसकी, आपको मैं कुछ डायग्राम सिखाता हूँ क्या क्या है। ये हो गई आपकी बॉडी, ठीक है, ये आपकी हो गई बॉडी। इस पार्ट को यहाँ आपके इधर फेसेट्स होते हैं, ये आपके कोस्टल फेसेट कह लो, और 8 कोस्टल फेसेट। और इस केस में, टिपिकल केस में इसको डेमी फेसेट बोलना, क्योंकि ये हेड ऑफ द रिप्टिल होते हैं, मैं बताऊंगा अभी कहाँ पर होते हैं। बाकी आपका ना यहाँ पे स्पेस होता है वर्टिब्रल फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन। ये आपका होता है स्पाइनस प्रोसेस, ये आपका हो गया स्पाइनस प्रोसेस। ये आपका हो गया ट्रांसवर्स, ये हो गया ट्रांसवर्स प्रोसेस। और फिर हम लोग बात करते हैं लेमिना की, नहीं पहले पेडिकल की बात करते हैं। ये जो ना ये जो ऐसा बन रहा है, दिस इज कॉल्ड पेडिकल या पेडिसेल। ये 2D में दिखा रहा हूँ, 3D में ना ये अलग से दिखेगा, बाहर की तरफ आता हुआ दिखता है। ये आपका 2D में हो गया। और आपके लेमिना, इसको हम लोग कहते हैं दरअसल, जो बात करते हैं ना हम लेमिना की, लेमिने,
लिगामेंटल फ्लावा भी आएगा अभी इसमें, पता नहीं आपकी बुक में दिया गया, बीटीसी में तो शायद नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पे। अब देखो करेक्टर फीचर, पहले तो ये देखो क्या कहते हैं, जो आपकी टिपिकल वर्टिब्रा होती है ना उसके दो पार्ट होते हैं, या पूरे वर्टिब्रा समझ लो दो पार्ट होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा के। एक होता है बॉडी, एक होता है वर्टिब्रल आर्च। ये आर्च क्यों, ये देख रहे हो, ये एक आर्च टाइप का बन रहा है, तो इसलिए इसके दो पार्ट होते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं बॉडी और वर्टिब्रल आर्च, जिसको हम न्यूरल आर्च भी कहते हैं, न्यूरल आर्च। तो पहले आपके दो टाइप होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं बॉडी और वर्टिब्रल आर्च। जब मॉर्फोलॉजिकली आप क्लासिफाई करते हैं इसको, तो बॉडी को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं लॉन्ग मॉडिफाइड बोन में, वर्टिब्रल आर्च को करते हैं इरेगुलर बोन में। लॉन्ग मॉडिफाइड क्यों, लॉन्ग मॉडिफाइड इसलिए क्योंकि नो मेडुलरी कैविटी, कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, प्लस क्या कहते हैं ये ट्रांसमिशन ऑफ वेट करती है फ्रॉम मैक्सिल टू एपेंडिबुलर। ये आपने पढ़ा होगा कि लॉन्ग बोन की जब टाइप पढ़ते थे, लॉन्ग मॉडिफाइड बोन एंड ऑल दैट की, लॉन्ग बोन लॉन्ग मॉडिफाइड बोन, उसमें टाइप पढ़ते थे। तो ये उसी तीन टाइप में से एक टाइप है ये। तो ये उसका हो गया मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन हिसाब से ये होता है इंट्रा कार्टिलेजिनस, कहते हैं इंट्रा कार्टिलेजिनस, मतलब वो कार्टिलेज टू बोन हुई है ऑसिफाई, जैसे हम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन या इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। तो ये हो गया। अब कर्षित फीचर में देखो क्या क्या होता है, हार्ट शेप्ड होता है। ये क्यों, ये आपका हार्ट शेप्ड है क्योंकि इसका एंटीरियो पोस्टीरियर प्लस का ट्रांसवर्स डायमीटर ये होता है इक्वल। तो क्या क्या होता है, हार्ट शेड में आपके एंटीरियर पोस्चर, पता है ना कौन सा एंटीरियर पोस्चर, यहाँ से हम लाइन खींचूं तो ये इसका एंटीरियर पोस्चर, जब बोन सामने देखोगे 3D में तो उसका देखना एंटीरियर पोस्चर कौन सा होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर प्लस ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है उसका इक्वल। दो डेमी फेसेट होते हैं फॉर आर्टिकुलेशन विद द हेड ऑफ द रिब। ये दो डेमी फेसेट हैं इसके, दीज टू आर डेमी फेसेट, ये दो इसके डेमी फेसेट होते हैं। ये इसका कोस्टल फेसेट होता है। दो डेमी फेसेट पता है कौन से, जो हमने हेड में बात की थी कि अपर आर्टिकुलर और लोअर आर्टिकुलर। और ये जो डेमी फेसेट है ना अपर वाला, ये अपर वाला करता है कॉरस्पॉन्डिंग से, वहां अपर वाला करता था मतलब कि नेक्स्ट वाले से करता था, नेक्स्ट रिब से करता था, मगर ये क्या करता है अपर वाला करता है कॉरस्पॉन्डिंग रिब से और लोअर वाला करता है नेक्स्ट वाले रिब से। दो डेमी फेसेट होते हैं। ये कोस्टल फेसेट इसके होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस पे। हमने पढ़ा था रिब में कि उनकी नेक और ट्यूबरकल होती है जो कोस्टल ट्रांसवर्स जॉइंट बनाता है, तो ये उससे बनने में काम आता है। फिर आता है आपका स्पाइनस प्रोसेस। ये मैंने पता है लेटरल व्यू दिखाया है। स्पाइनस आपका ये वाला, ये आपका एंटीरियर व्यू है। और एंटीरियर जो पूछने कैसे करते हैं, उनको दोनों स्पाइनस, जब वो पूछते हैं एनाटॉमिकल क्वेश्चन देखा हो बोन की क्या, ये पूछा जाएगा एग्जाम में आपके, तो उसको हमेशा साइड से पकड़ना ट्रांसफर प्रोसेस से और तब दिखाना, तो हमें दिखाता है उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। ये मैं आपको 2D में दिखा रहा हूँ, इसमें 3D में और अच्छे से आता है। तो ये आपका होता है, ये आपका लेटरल व्यू याद रखना, ठीक है। ये आपके ट्रांसवर्स वाले पे आता है आपका ये कोस्टल फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द ट्यूबरकल ऑफ द रिब। फिर आपका स्पाइनस प्रोसेस लंबा होता है, ये तो जनरल कैरेक्टर है। बाकी ट्रांसवर्स प्रोसेस कोस्टल फेसेट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको जनरल फीचर दिया। अब क्या होगा बुक में क्या क्या लिखा होगा, अब पेयर ऑफ पेडिकल, यहाँ भी पेडिकल है, यहाँ भी पेडिकल है। फिर बोलते हैं पेयर ऑफ लेमिना। लेमिना क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर प्रोसेस है ना, ये इनको थोड़ा लंबा कर लो यार, ये ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर लो। ये जो यहाँ ट्रांसफर प्रोसेस है ना, ये यहाँ पे ये जो दो है, ये जो हम दो लेमिना की बात कर रहे हैं, एक लेमिना इधर, एक लेमिना इधर, बोन अच्छे समझ में आता है, ठीक है। तो ये दो लेमिना, मगर इसको एक ओवरव्यू याद रखना, बड़े अच्छे समझ में आएगा अगर आपको ये याद रहेगा ओवरव्यू वाला। ये वाला होता है सामने स्पाइनस, और ये दो होते हैं आपके ट्रांसफर प्रोसेस जैसे बाहर आ रहे होते हैं। ये आपकी होगी बॉडी, यहाँ पे से कोस्टल फेसेट होते हैं, ठीक है, फॉर द हेड ऑफ द रिब, मतलब मेनली डेमी फेसेट, मगर ये टिपिकल में उल्टा हो जाएगा, इसमें हर एक के अलग अलग फीचर है। तो ये आपका मेनली था इसके बारे में। बाकी एक आता है आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में, मैं आपको वो बता देता हूँ। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गई, ऑसिफिकेशन हो गया, डेमी फेसेट के बारे में, मतलब ये जनरली इसमें यही दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक्स्ट्रा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार समझना, बुक से रीडिंग मार लेना, ऐसा कोई एक्स्ट्रा होगा नहीं इसमें और, ठीक है। बाकी अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ एक बार इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी, हाँ, और क्या टाइप के जॉइंट बनते हैं याद रखना थोरेसिक वर्टिब्रा में। जैसे ट्रांसफर से बनता है कोस्टल ट्रांसफर जॉइंट, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ जॉइंट में,
जॉइंट में कौन सा बनता है, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। फिर आपका बनता है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। फिर आपका बनता है कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एंड कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। तो वो करना क्या है, कुछ नहीं, प्लेन टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट, प्लेन टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट, ठीक है, सिनोवियल होते हैं। आपने जॉइंट की आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं कि 3 टाइप होते हैं, फाइबरस जॉइंट, कार्टिलेजस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल में भी 7 टाइप आते हैं, क्या कहते हैं, पीवेट एंड ऑल टाइप, पीवेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, 7 टाइप होते हैं, प्लेन, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, 7 टाइप होते हैं। इंटरवर्टिब्रल में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल ये आपका, इसको अलग से लिखना, ये आपका सेकेंडरी होता है, ये बस थोड़ा सा नया आया था इसलिए मैं बताया था। ये सेकेंडरी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये है सेकेंडरी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये कौन से जॉइंट होते हैं, जिनके ऊपर सिम्फाइसिस भी कहते हैं, सिम्फाइसिस टाइप ऑफ जॉइंट, जैसे गॉनफाइसिस हम लोग कहते हैं सॉकेट ऑफ टीथ, वैसे सेकेंडरी प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक फाइब्रो कार्टिलेज होता है बीच में, यहाँ बगल बगल से हाइलाइन कार्टिलेज आ जाता है, ठीक है। तो ये है फाइब्रो कार्टिलेज बीच वाला, दिस इज अ फाइब्रो कार्टिलेज, और ये वाला क्या होता है साइड साइड से, यहाँ आ जाता है हाइलीन कार्टिलेज। कार्टिलेज भी 3 टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। बाकी ये आपका जॉइंट का इंटरवल डिस्क में क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इंटरवल डिस्क होती क्या है, जो 2 वर्टिब्रा के बीच में होती है, जैसे कि ये एक आपका है थोरेसिक और ये है आपका, तो ये है आपकी इंटरवर्टिब्रल, ये आपका T1, ये आपका T2, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। इट एक्ट्स अ शॉक एब्जॉर्बर, ये आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये क्या है, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ये क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बर होती है, मेन सा काम यही है। और 2 वर्टिब्रा के बीच में मूवमेंट कराती है, और मूवमेंट हेल्प बिटवीन 2 वर्टिब्रा, ठीक है। ये 2 मेन चीज है। और इसके पार्ट्स पूछे थे, पार्ट्स क्या क्या होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस पल्पोसस और एक होता है एनुलस फाइब्रोसस। मतलब क्यों ऐसा कुछ होता है, ये आपका समझ लो न्यूक्लियस पल्पोसस, और यहाँ आपके साइड में, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस पल्पोसस, और ये ऊपर वाले कौन से हैं, एन्यूलस फाइब्रोसस, ठीक है। इसलिए ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज जो भी होंगे ना, ये फाइब्रो जॉइंट्स आप बोलते हो, वो कभी भी मूवेबल नहीं होते हैं, मगर ये मूवेबल कराता है, ये मतलब इट इज नॉट इट इज फाइब्रो कार्टिलेज, इतना याद रखना। बाकी क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं रेमनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, रेमनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आपको पता होगा, जब हम पढ़ते थे कि एम्ब्रियो में बच्चे का एक नोटोकॉर्ड होती है जो पास करती है, जो बाद में आके हट जाती है आने वाले समय में। तो बस इतने याद रखो, ये दो मेन पार्ट है बस, न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलस फाइब्रोसस, इतने याद रखना मेनली। बाकी टिपिकल वर्टिब्रा में इतना ही है। आपको एटिपिकल का मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो ऐसे याद होगा नहीं, वो सब डायग्राम से याद करना, तो आपको अच्छे से होगा। तो आई होप आपको आज का सेशन मजा आया हो। तो फिर थैंक यू, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।